तो हेलो दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है दाऊद स्टोरी पे, जिसमें मैं आपको 50 वीडियो की सीरीज़ दे रहा हूँ, जिसमें मैं दाऊद की पूरी कहानी कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दाऊद बिफोर मुंबई बिफोर दाऊद, मतलब दाऊद के पहले मुंबई में क्या था। डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि उन सब अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए मैं अलग-अलग सीरीज़ निकालूँगा। तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो में बने रहना। ये मेरा दूसरा वीडियो, कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, जाके देख लो। तो फटाक से वीडियो शुरू करते हैं। तो दाऊद के पहले मुंबई क्या थी? दाऊद पैदा भी हो गया था तब भी मुंबई में 3 लोगों का राज था। ठीक, सबसे पहले तो मुंबई में नन्हे खान वगैरह गुंडे थे, इलाहाबादी गैंग, ये सब मैं बता रहा हूँ इंडिया के आज़ाद होने के जस्ट बाद। लेकिन प्रॉपर अंडरवर्ल्ड जो मुंबई में शुरू हुआ, वो 3 लोगों का ट्रायो चलता था, हाजी मस्तान, वर्दा राजन, करीम लाला। तो पहले तो ये तीनों अलग-अलग काम करते थे, लेकिन समय के साथ इन्होंने देखा कि एरिया बाँटना अच्छा नहीं है, तीनों अपनी पावर एक दूसरे को नहीं दिखा सकते, तो इन तीनों ने हाथ मिलाया। तो आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हाजी मस्तान जो था वो कुली का नेता बन गया था। वो एक बेसिकली कुली था, और कुली यूनियन से उसने बहुत सारे कुली उठाए, और जो उनके खिलाफ अत्याचार होता था, जो वसूली होती थी, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठानी शुरू की, और वो बन गया धीरे-धीरे कुलियों का मसीहा। उसके बाद धीरे-धीरे वो छोटी-छोटी चीज़ें स्मगल करने लगा और बड़ी-बड़ी चीज़ें में स्मगलिंग करने लगा। कहते हैं कि हाजी मस्तान के नाम की चांदी बिकती थी, उसका एक ब्रांड हो गया था, और जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से लेकर दुबई तक बहुत सारे देशों में उसका चांदी का माल स्मगल होता था। एक चांदी की ईंट 25 किलो की होती थी, सोचो, और एक सोने का बिस्किट होता था 10 ग्राम का। तो हाजी का सोना और चांदी बिकता था, इतनी गजब स्मगलिंग होती थी उस टाइम पे। तो हाजी लोगों का भरोसा था। और हाँ, वंस अपॉन टाइम इन मूवी में जो ये सुल्तान मिर्जा नाम दिखाया गया, रफली वो हाजी मस्तान पे है। सफ़ेद कपड़े भी पहनते थे वो, उन्हें शौक था, लेकिन सुल्तान मिर्जा जैसा उनका कोई नाम नहीं है। गरीबों के लिए क्या, उस मूवी में बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करके दिखाया है। गुंडा-गुंडा होता है, डॉन-डॉन होता है, थोड़ा बहुत कर दिया दान दक्षिणा, लेकिन किसी का स्मगलिंग का धंधा जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि आप गवर्नमेंट का पैसा मार रहे हो, टैक्स बचा के ला रहे हो उसे देश में, तो आप देश की इकोनॉमी को ठेस पहुँचा रहे हो। हाँ, इसको अपने हाथ गंदे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था हाजी मस्तान को, तो जितना मार-काट वाला और खून-खराबे वाला काम होता था, ये करीम लाला से करवाता था। लाला गुंडा था, लाला ने पठान गैंग बनाई थी, करीम लाला ने। पठान गैंग का फाउंडर था वो, अफ़गानिस्तान से आया था, अफ़गान था, बहुत खूंखार अफ़गान था। तो हाजी फ़ोन क्या कर देता था, लाला इस ठेकेदार को समझ लेना। लाला ले जाके उसको बढ़िया मारता था। लाला के आदमी थोड़ा मस्त बॉडी बिल्डर टाइप थे। मस्तान व्हाइट कॉलर पहनना चाहता था, इसलिए उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू किए और उसको बरकरार रखा। एक पॉश कॉलोनी में घर लिया उसने, जहाँ हीरो-हीरोइन रहते थे उस टाइम पे, ताकि उसकी एक इज़्ज़त बन सके। उसकी जो धीरे-धीरे इमेज थी, वो स्मगलर से बिज़नेसमैन हो गई। तो पहले तो ये दोनों मिले थे, करीम लाला और हाजी मस्तान। तो मसल पावर थी इसके पास, करीम लाला के पास, हाजी मस्तान के पास दिमाग और नेटवर्क था। तो दोनों मिलके बढ़िया काम कर रहे थे। हाजी मस्तान ने एक मर्सिडीज़ भी खरीद ली थी, और पार्टी वगैरह किया करता था जब कुछ सेलिब्रेट करना होता था। वो बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस सबको बुलाया करता था। राजन 2 था, ये साउथ का था, तमिलनाडु साइड का। ये इल्लीगल शराब बेचता था। तो ये जो है धारावी में रहता था, जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वहाँ पे मोस्टली गरीब लोग रहते थे, हाँ? तो ये उन सबको जो अनएम्प्लॉयड थे उनको अपने साथ लगा लेता था। इसका शराब का नेटवर्क था। बहुत सालों तक इसने शराब बेची, बहुत प्रॉफ़िट भी कमाया। लेकिन धीरे-धीरे ये एम्बिशियस होने लगा था कि भाई मैं ज़िंदगी भर इसी में थोड़ा रह जाऊँगा। तो उसने देखा कि जो साउथ में होता था, जब डॉक्स में कुछ आता था, डॉक्स मतलब ये पोर्ट में जो डॉक्स होते हैं जहाँ माल रखा रहता है, तमिलनाडु साइड ऐसा चल रहा था कि छोटे-छोटे बहुत सारे गैंग्स थे, और डॉक्स में जब भी कोई माल आता था, तो ये लोग वहाँ से भर कर देते थे, चुरा लेते थे। तो इसने इस मॉडल को मुंबई पे लाया। इसने अपने आदमी बैठाए, खुद भी जाता था चोरी करने, सोचो। जाता था और वहाँ से डॉक्स से अब बात ये है कि डॉक्स में स्मगल्ड किया हुआ माल भी आता है, लीगल माल भी आता है जो इंडियन गवर्नमेंट का होता है, तो ये वहाँ से माल चुराने लगे। हाजी मस्तान की वर्दा पे नज़र पड़ी कि इसका नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास लड़के बहुत थे, पूरा धारावी उसके साथ था। तो मस्तान की वर्दा पे नज़र पड़ी, उसने सोचा अगर मैं इसको साथ ले लूँ, तो डॉक्स में माल उतरवाना, माल भेजना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। लेकिन वर्दा ने एक गलती कर दी, एक बार गवर्नमेंट का ही एक कंसाइनमेंट चुरा लिया 5 लाख का, और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। फिर हाजी मस्तान मस्त अपनी एक महँगी सी सिगरेट पीते हुए सफ़ेद कपड़ों में जेल में आया वर्दा से। उन्होंने कहा, क्या है यार ये छोटा काम कर रहे हो? चोरी-चकारी करके बड़ा बनना है या मेरा बिज़नेस पार्टनर बनना है? तो वर्दा को बड़ा अच्छा लगा, कितना बड़ा आदमी जिसका सब नाम है, मुंबई में जानते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा है, वो भी 25% की। वर्दा मान जाता है। वर्दा उस कंसाइनमेंट का पता बता देता है। पुलिस भी शॉक थी कि एक तो साला इतना महँगा कंसाइनमेंट चुरा कैसे लिया? ऊपर से बता भी दिया। फिर वर्दा जेल से निकलता है। जब जेल से निकलता है तो धारावी के लोगों को लगता है अभी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। एक तो पकड़ा गया, ऊपर से माल भी वापस करना पड़ा, तो वर्दा पागल हो जाएगा। लेकिन वर्दा ऐसा नहीं करता है।
वर्दा निकलता है, जश्न मनाता है अपना जेल से निकलने का। जब जश्न चल रहा होता है तब एक सफ़ेद मर्सिडीज़ धारावी में घुसती है, उससे निकलते हैं हाजी मस्तान और वर्दा को गले लगा लेते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि अब मैं लाला वर्दा साथ में काम करेंगे, और वर्दा उसी दौरान बन जाता है इनका 25% का पार्टनर। तो आते हैं भाई करीम लाला पे। तो करीम लाला जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे अफ़गानिस्तान के, जो गांधी जी के साथ रहा करते थे, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ये उनके साथ इंडिया आया था। 2-4-5 फ़ोटो खिंचवा ली थी, थोड़ा इसकी इज्जत करते थे लोग। थोड़ा पैसा लेकर आया था, कर्जा बाँटने लगा मुंबई में, ब्याज पे पैसा देने लगा। हर महीने की 10 तारीख को वसूली पे निकलता था, और जो कोई पैसा नहीं दे पाता था, उसकी अच्छे से कुटाई करता था। बहुत अजीब तरह से बोलता था अफ़गानी में, "तू पैसा नहीं दे रहा, खुदा के पास पहुँचना चाहता है क्या?" ब्ला ब्ला ऐसे बोला करता था। लोग डरते थे, 7 फीट का था, लंबा चौड़ा मस्त। 1-2 बार जेल भी गया। पुलिस वाले भी उसको देख के खौफ खाते थे, यार कैसा आदमी है, लंबा चौड़ा मस्त मसल्स। और जितने भी पठान थे वो उसे किंग मानते थे अपना। तो इन लोगों का भी यही था कि पैसा बाँटना और ये थोड़ा बहुत पापा का काम शुरू कर दिया था। मस्तान की इस पे भी नज़र पड़ी, जैसे वर्दा को पटाया था वैसे इसको भी पटाया था। पता किया कि ये जुम्मे की नमाज़ पढ़ने कहाँ जाता है। मस्तान भाई पहुँच गए पीछे से वहीं, नमाज़ पढ़ी, साथ में दुआ सलाम हुआ। उसके बाद दोनों ने कहा चलो बैठ के खाना खाते हैं। साथ में खाना खाया, फिर मस्तान बोला। अब मस्तान आता था अपनी मर्सिडीज़ में कि भाई मैं आपको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ऐसा-ऐसा है, आपके लोगों के पास बाहुबल है और मेरे पास स्मगलिंग का नेटवर्क है। आपके लोग डॉक से उठा के गोडाउन तक माल पहुँचाएँगे, उसकी डिलीवरी करेंगे, लोगों की हिफाज़त मेरी ज़िम्मेदारी है, पुलिस को मैं सँभाल लूँगा, आपको मैं 50% का पार्टनर बनाता हूँ। तो भाई वो बड़ा खुश हो गया, और करीम लाला भी इनके साथ तैयार हो गया था। तो ऐसे बनी ये ट्रायो, जिसने मुंबई में कम से कम 20 साल तक दम से राज किया। और ये मस्तान भाई महाकंजूस आदमी था, सिर्फ पैसा इकट्ठा करता चला जाता था, थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च करता था। सोचो हज करने भी जाना था ना, तो अपने पैसे में नहीं गया था, जो हज के लिए कम्युनिटी बनी होती है मुस्लिम्स की, उनके पैसे में हज करने गया था। तो ये टोटल व्हाइट कॉलर होना चाहता था कि वर्दा और करीम लाला को आगे करे गुंडई मारपीट के लिए, अब मैं व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन बन के रहूँ, मैं अपने सारे पाप कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आया 1975 और वहाँ पे इंदिरा गांधी ने लगा दी इमरजेंसी लगा दी, तो सारे गुंडे मवाली सब उठा के बंद कर दिए गए जेल में। तो तीनों साथ में एक ही जेल में बंद रहे 2 साल, करीम लाला, वर्दा राजन और हाजी मस्तान। तीनों 2 साल जेल में गुजारे। 1977 में ये लोग बाहर आए जेल से, लेकिन तब इनसे गलती हो चुकी थी और तब तक दाऊद का प्रभाव बढ़ चुका था। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या थी और उसका कैसे दाऊद ने फायदा उठाया, और 1977 में कैसे दाऊद की पावर बढ़ने लगी। तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।